नमस्कार दोस्तों, मैं दलीप सिंह निर्वाण। स्वागत है आपका ग्रेट वाइल्ड रिएक्शन चैनल में। आज की जो वीडियो लाए हैं वो है इंडियन बेकर की, जिसका टाइटल है लूट गया ट्रंप, पाकिस्तानी क्यों रहे। दोस्तों ये वीडियो काफी मजेदार रहने वाली है, बने रहिए आप भी हमारे साथ। ट्रंप के साथ सीन हो गया भाई। तो ये चल रहा है भाई ट्रंप के साथ आजकल। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में इंडिया ने अपनी पोस्टल सर्विसेज बंद कर दी, तो ट्रंप की भी बंद हो गई। दोस्तों, कभी गन्ने का जूस पिया है आपने? गन्ने का जूस? जो गन्ने वाला होता है ना, एक बार गन्ने को डालता है, 2 बार डालता है, 3 बार, फिर वो गन्ने को मोड़ता है और मरोड़ के फिर आखिरी जूस का कतरा निकाल के आपको गन्ने का जूस पेश करता है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पंडित जी मैं बताता हूँ। ठीक है। ट्रंप इंडिया को गन्ना समझकर, शुगर केन समझकर जूस निकालना चाहता था। बड़ा गिलास 20 रुपए का। लेकिन वो भूल गया कि जिसको गन्ने की मशीन में डालने की कोशिश कर रहा है वो गन्ना नहीं है, वो लोहे की सरिया है। सरिया लेने से ट्रंप की मशीन खराब हो गई, जूस वाली, आई मीन गन्ने के जूस वाली। इंडिया और एलोन मस्क की कहानी कुछ सेम है। ELON MUSK। पहले देखिए फिर बताता हूँ। Say your name, spell it for me, tell me what you do. Elon Musk, ELON MUSK, Chief Executive Officer of Space Exploration Technologies, or SpaceX. वक्त था एक जब बंदे को अपना नाम बताना पड़ता था पूरी स्पेलिंग के साथ कि वो कौन है और क्या करता है, और आज दुनिया जानती है कि वो कौन है और क्या कर सकता है। और इंडिया का भी कुछ यही सीन हुआ करता था। तो है ना कहानी दोनों की सेम। हाँ, बिल्कुल। ट्रंप ने एलोन मस्क से भी पंगा लिया और इंडिया से भी। दोनों ने बता दिया कि वो क्या कर सकते हैं। बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, ट्रंप अब 50% टैरिफ के बाद टुच्ची हरकतों पर उतर आया है। छोटी छोटी 100, 500, 800 डॉलर की चीजों पर भी चार्जेस लगा दिए उसने। दोस्तों, अब तक होता ऐसा था कि अमेरिका में किसी भी देश से जब कोई 800 डॉलर से नीचे की कोई चीज अमेरिका पहुंचती थी तो उस पर ड्यूटी नहीं लगती थी। अब ट्रंप ने वो 800 डॉलर वाला थ्रेशोल्ड 800 से कम करके 100 कर दिया। ये 800 डॉलर पे भी खुश नहीं है, इतनी जल्दी चोरी पे आ गया ट्रंप। अगर आप 100 डॉलर से कम की कोई चीज यूएस भेज रहे हैं तब तो टैक्स फ्री होगी, उस पर टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर 100 डॉलर से ऊपर का, 100 डॉलर से ऊपर की कोई भी आइटम है उस पर 200 डॉलर पर पैकेज चार्ज लगेगा। अंदर कुछ भी हो। ट्रंप की स्पेशल रिवाइटल की गोली भी इंडिया से जाया करती थी, जिसे वो खाकर हवाई करता था। वो बंद हो गई, आपने शुरू में देख लिया होगा। ये ट्रंप ने कोशिश करी है कि आखिरी बूंद निचोड़ के हर जगह से वो टैरिफ ले ले। इंडिया जो है ना इसको पर्सनल ले गया, क्योंकि इंडिया जो है ना, आदत है ना इंडिया को पर्सनल ले जाने की। पहलगाम में भी इन्होंने क्या ही किया था, इंडिया पर्सनल ले गया। और बेटा रहा नहीं जाता, इंडिया पर्सनल ले जाता है, आदत है। या पर्सनल जाहिर ही लेगा, किसी कंट्री पे 20, किसी पे 19, किसी पे 25 और इंडिया पे डायरेक्ट 50 का मतलब ये है कि यूएस जो है इंडिया के साथ ट्रेड सस्पेंड कर रहा है। ये कंट्रीज करते हैं, हम जैसे कंट्रीज करते हैं। ये अच्छी चीज़ भी होती है ताकि आप जो है ना वो मेड इन इंडिया जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो बाहर निकल के आएँ। अगर बाहर वाली चीज़ें एक्सपेंसिव होंगी तो हम जो है ना वो लोकल जो इंडस्ट्री है ना वो ज़्यादा जो है ना वो फल फूल सकेगी। वेरी गुड। तो ये कंट्रीज जो है ना वो करते हैं। अब सेम एज इट इज जो है ना वो वाइस वर्सा जो है ना वो अमेरिका ने कर दिया। अब ये जो पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड हुई इसके बारे में क्या बोलोगे? इसका बेसिकली ये देखे कि अमेजोन पे चीज़ें जाती हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो है ना वो देसी यूज़ करते हैं। वेरी गुड। सिवाय जो है ना वो मेडिसिन का भी रॉ मटेरियल जो है ना वो सारा का सारा जो है ना वो इंडिया भी जो है ना वो चाइना से लेता है। ऐसा क्या? तो मेडिकल वीजा के लिए इंडिया के पैरों में क्यों गिरते हो? चीनी मिनी चाऊ माऊ से मांग लिया करो अपनी दवाइयाँ। सही पकड़े हैं। इंडिया के बगैर इनके हॉस्पिटलों में टिकटॉक बन रहे हैं। बात करें हॉस्पिटैलिटी की तो हॉस्पिटैलिटी में ओ चमलोल, हॉस्पिटल हॉस्पिटल में भी हमारी नर्सिस हो गई, डॉक्टर हो गए, वो भी इसी तरह टिकटॉक वगैरह बना रहे हैं। दिखा कातिया क्लिप। जी बेकर भाई। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या दिखा रहा है कातिया? ड्यूटी लगी है मायकलाची रोड। भाई मेरे ये दूसरे चैनल MIB रोस्ट के ठरकी पाकिस्तानी पार्ट 2 के लिए रखी थी। यहाँ पर आके मिल सकते हैं। सॉरी बेकर भाई, गलती हो गई। इतनी गलतियां करेगा किसी दिन तुझे ही शेरा के पिंजरे में डालना पड़ेगा। आप कहें तो इसे बदल देता हूं। रहने दे यार, अब तो हो गया। अबे पोरक्यो बता दो ये सीन क्या है, माजरा क्या है? हमारी एक लेडी कांस्टेबल है, पता नहीं उसकी शादी हुई कि नहीं होती, हुई भी है। वो आके कहते हैं जी मैंने बच्चों का ढेर लगा देना है। बड़ा करामाती काम है ये तो। बच्चे पैदा कर देने हैं। यार हद हो गई है।
ड्यूटी आपसे पुलिस में दी नहीं जा रही। बच्चे चाहे 2 दर्जन पैदा करवा लो, 1 2 3 4 5 6 नहीं बल्कि तकरीबन 2 दर्जन से जायद बचे। ठीक है, हर बंदा टिकटॉक के ऊपर ऐसे लगा हुआ है कि जैसे ना महीने का पता नहीं 20-20 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। यहाँ पे थाने चले जाए, वो कहते हैं भाई ठहरो पहले मुझे ना इधर टिकटॉक बनाने दें। जो रिटायर हो चुके हैं वो आके ऐसे करके ठुमके भी लगा रहे हैं, बड़े बड़े जो है ना बेहुदा करके वो कर रहे हैं। तो यार मैं कहता हूँ बड़ा लम्हा फिक्री है, ठीक है ना। इसके ऊपर जो बैन किया अच्छा किया गवर्नमेंट ने, जो बैन किया। दोस्तों पोर्की सरकार ने बैन किया है, सरकारी जितने भी इनके बंदे होंगे वो सरकार के परमिशन के बगैर किसी प्रकार का कोई वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते, भले ही वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, कैसा भी। अब पता क्या होगा, हम मरियम और मुनीर के डबल एक्स वीडियो मिस करेंगे। भाई तो यार सोचने वाली बात है कि हम तो जो मिस करेंगे सो करेंगे, ये अब क्या करेंगे, क्योंकि आर्मी को आर्मी वाला काम नहीं आता, सरकार को सरकार वाला। क्रिंज कंटेंट बनाने के अलावा इनको आता ही क्या है। ऑफ द ड्यूटी जिन लोगों के यूट्यूब चैनल है, जो लोग फेसबुक से अर्निंग कर रहे हैं या जो लोग टिकटॉक से अर्निंग कर रहे हैं, ऑफ द ड्यूटी की बात कर रही हूँ, उन सबकी अर्निंग पर कितना फर्क पड़ेगा। जो ये बोला गया कि विदाउट परमिशन नो यूज ऑफ सोशल मीडिया। देखें जी, ये तो जाहिर सी बात है, जब एक वर्क ही नहीं होगा सोशल मीडिया पर तो अर्निंग में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा ना। अब वैसे भी हमारे देश में आपने देखा होगा कि नेट जो है वो ब्लैकआउट हुआ हुआ है। मैं परसों पैसे निकलवाने के लिए गया हूँ तो एटीएम मशीन ही ना चले, वो मुझे टाटा कर रही है कि भाई सॉरी ये पाकिस्तान है और ब्लैक आउट है। पर पाकिस्तान में ब्लैकआउट कैसे हो सकता है, इंडिया से मार लेते बिजली। देखें जी, मैंने सुना तुम वहाँ बैठे बैठे बिजली हैक कर लेते हो भारत की। हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। हैक करो इंडिया की बिजली, बिजली ऑन करो और मुझे वापस ट्रम्प का ट्रैक ऑन करने दो। तो बेसिकली ऐसा जो है ना वो इफेक्ट करेगा नहीं अमेरिका को सप्लाई करने के लिए या इन वेबसाइट के लिए, क्योंकि इन वेबसाइट का जितना जो है ना वो बजट है ना वो एक एक कंट्री का भी जो है ना वो उस तरह से नहीं होता है। अच्छा बेटा बताओ सर नशेड़ियों को, आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पूरा मामला क्या है। इसने टैरिफ की वॉल इतनी ऊपर कर दी है कि आप अमेरिका के अंदर घुस ही नहीं सकते। लेकिन आज तक जो अमेरिकन खरीद रहे थे अपनी दुकानों में जाके अमेरिका के अंदर, वो तो बाहर से ही आ रहा था। बाहर से आपने माल आना रोक दिया, अंदर बन नहीं रहा। तो क्या हो रहा है कि डिमांड और सप्लाई में गैप बढ़ रहा है और इंडिया से ज्यादा मार यूएसए को बढ़ रही। पे कौन करेगा? भारतवासी अगर $1000 की मशीन भेज रहा था अमेरिका, वो तो $1000 की ही है ना। उस पे लगी इंपोर्ट ड्यूटी 50 की, वो हो गई $1000 से $1500 की। लेकिन वो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। इन पाकिस्तानियों को ये बता देता हूं, सबसे पहले तो भारत में टिकटॉक बैन है। कुछ दिन पहले एक फॉल्स न्यूज आई थी कि भारत में टिकटॉक दोबारा से आया है। भारत सरकार ने कंफर्म कर दिया है कि ये न्यूज बिल्कुल झूठी है। टिकटॉक बैन था, बैन है और बैन ही रहेगा। दोस्तों टिकटॉक के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो आपको बढ़िया लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, रिक्वेस्ट है भाई लोगों। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।